मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है नौ संवत्सर। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज से रमजान शुरू हो रहे हैं। आज है गुड़ी पड़वा, नई फसल की पूजा का दिन। तो चलिए फसलों के बहाने आज चलें गांव की ओर, जहां है खेत, जहां है नहर, नदी, तालाब, हल बैल, मचान, रहट, नलकूप, जहां है ट्रैक्टर, जहां है झूले, जहां है जात, जहां है चरखा, जहां है बहुत सारी हरियाली और भी न जाने क्या क्या है। हर किसी का अपना एक गांव होता है जो दिल से जुड़ा होता है। गांव की होती हैं बहुत सारी यादें। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बातें फसलों की, खेतों खलिहान की, गांव की, बागों की, नदी तालाब और कुएं की। क्या आपने कुएं से कभी पानी भरा है और बाल्टी कहीं कुएं में ही रह गई है? नलकूप से पानी भरते हुए तस्वीर आपने जरूर खींची होगी। वो कौन सी याद है? नदी या पोखर, खेतों की बुआई, कटाई, मड़ाई से जुड़ी कौन सी आपकी याद है? गांव की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्में होंगी। गांव की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की हम बातें करेंगे और गाने होंगे। तो आपके जहन में कौन सी फिल्में आ रही हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले सुनिए ये गाना। फिल्म है खानदान। आपको बताना है किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे, वो भी होगा मेला। मैं हूँ खेतों की दासी, तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया।
खानदान फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कि इन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से त्वरित जवाब आया है, ढेर सारा जवाब। सुनील दत्त और नूतन पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और सही है ये जवाब। और श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार हमें मिल रही हैं, वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, गांव हमारी जीवंत संस्कृति का परिचायक है। जितना विस्तृत ये देश है उतनी ही विविधता से भरे गांव हैं और हर गांव की एक खास पहचान है। प्रकृति का वरदान जो आज भी गांव में ही मैसर है। दूर तक फैली शाखाओं पर हवा में हिलते डुलते पत्तों के बीच से धूप भी पूरे हक से आए और छांव भी। क्या बात है भाई, हर गांव की एक अलग कहानी है। कोई बहुत अपना जब गांव जा रहा होता है तो वो उसकी यात्रा, लेकिन उसके साथ साथ मन भी चला जाता है उस गांव की देहरी छूने। जिंदगी के कैनवास के सारे रंग गांव से ही शुरू होते हैं। क्या बात है, बड़ी ललित भाषा में आपने ये बात कही है और मेरे ख्याल से हम सब के दिल की बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारत का वास्तविक रूप गांव में ही देखने को मिलता है। संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक गांव है। देश की आत्मा बसती है। सादा जीवन, प्रकृति की गोद में पलता बचपन। फिल्म है 2 बीघा जमीन और आपको बताना है निर्देशक का नाम। सुनिए गाना, बताइए निर्देशक का नाम। फिल्म है 2 बीघा जमीन। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आ। बैठना तू मन मारे, गगन चले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया रे आया आया रे आ। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आया आया रे आया रे आया। 2 बीघा जमीन फिल्म का गाना था। हमने आपसे निर्देशक का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। बिमल रॉय इस फिल्म के निर्देशक थे और श्रोता हमारे लगातार टिप्पणियां भी भेज रहे हैं। उनसे पहले अगला सवाल पूछने से पहले हम आपसे एक पहेली पूछ रहे हैं और उसके बाद कुछ टिप्पणियां पढ़कर आपको सुनाएंगे। मनोज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम आपको बताना है। मनोज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम क्या है? उस फिल्म का नाम आपको बताना है और हमें पढ़नी है ये टिप्पणियां। एक श्रोता ने लिखा है, जिंदगी है नदी में तैरना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, बैलगाड़ी चलाना, शाम को बुजुर्गों के साथ चौपाल पर सत्संग, रात में पिताजी के साथ खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारों को निहारते हुए सो जाना और खेती के पुराने तौर तरीकों से लेकर आज की आधुनिक खेती सबका अनुभव ले चुका हूँ। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गाँव जब दादाजी थे खूब फसलें होती थी। गेहूं की, होली
होली के बाद कटाई की जाती थी। मूंगफली और अरहर, प्याज ठंड के मौसम में उगाए जाते थे और कपास के ढेर लगते थे। बचपन में खेती बाड़ी के काफी काम किए, वो याद आ गया। भाई बहुत लोगों को शौक होता है तो खेत गांव जब घूमने जाते हैं तो बाकायदा बुआई में शामिल हो जाते हैं। जैसे धान का जो बेहन होता है वो लगाया जाता है, प्याज खेत जो तैयार होता है तो प्याज को एक एक रोपा जाता है, लगाया जाता है। तो वो कुछ यादें हैं तो आप बता सकते हैं। अगर आपने खुद बुआई की है तो उसके अनुभव भी साझा कर सकते हैं। दोस्तों, गांव में पेड़ों पर झूले डालकर झूलने का बहुत ही आनंद होता है। आपने कभी पेड़ पर झूला डाला है? पटोहा पर बैठे हैं, झूले पर बैठकर कजरी गाई है? कौन सी कजरी गाई है? गांव में पीपल के पेड़ की बहुत महत्ता होती है। तीज त्योहार पर पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है पीपल पर। अब यही ऐसा ही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, पीपल वाला। फिल्म गोदान का ये गाना है, लेकिन 3 सवाल हैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा। होरी की भूमिका में कौन कलाकार हैं? धनिया की भूमिका में कौन कलाकार हैं? गोबर का किरदार किसने निभाया है? दोहरा देते हैं सवाल। होरी की भूमिका में कौन कलाकार हैं? धनिया की भूमिका किसने निभाई है? गोबर का किरदार किसने निभाया है? फिल्म है गोदान। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ घुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमक ठुमक नाचे मो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया। जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। ये था गोदान फिल्म का गाना। और सवाल जो हमने आपसे पूछे थे, होरी की भूमिका में कौन कलाकार? राजकुमार थे। धनिया की भूमिका किसने निभाई थी? कामिनी कौशल। गोबर का किरदार किसने निभाया था? महमूद ने। श्रोताओं की ओर से इसका बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। और अब ये तो आपको पता ही होगा कि मुंशी प्रेमचंद की कृति पर ये फिल्म बनी थी और बाकायदा आपने पढ़ी भी होगी शायद।
गोदान और सेवा सदन से ही तो शुरुआत होती है हम सबकी पढ़ने की। मुंशी प्रेमचंद साहित्य के ऐसे चितेरे थे दोस्तों, जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बहुत ही उत्कृष्ट लिखा है। और मुंशी प्रेमचंद की ऐसी पुस्तकें हैं जिन पर फिल्में बनी हैं, जैसे कि गोदान, हीरा मोती गबन, और गोदान का तो गाना हमने आपको सुनवा ही दिया है। प्रेमचंद के उपन्यास पर बनी एक फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में थे सुनील दत्त और साधना। उस फिल्म का नाम आपको बताना है। हिंट के लिए हम बता देते हैं, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। आपको बताना है कि जो फिल्म बनी थी, मुख्य भूमिका में थे सुनील दत्त और साधना, फिल्म का नाम आपको बताना है। तो अब पहले हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं और उसके बाद एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब भी आपको देना है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी उम्र उस समय 8 बरस की रही होगी। मेरा अनाज बैलगाड़ी पर आ रहा था। मैं बैलगाड़ी हाँक रहा था। गाड़ीवान आगे चल रहा था। एक बैल सड़क के बाएं तरफ ज्यादा झुकता जा रहा था। मैंने उसको सड़क के बीच में लाने के लिए उसी बैल की रस्सी खींच दी, जबकि मुझे दूसरे बैल की रस्सी खींचनी थी। गलत रस्सी खींचने से अनाज से भरी बैलगाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। फिर बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को ऊपर ला पाए। भाई ये बड़ी दुखद सी बात है, और कई बार लेकिन हादसे होते होते बच जाते हैं और हम बचा लेते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम पुराने गांव में रहते थे तब गांव एक परिवार जैसा लगता था। संस्कृति की रक्षा होती थी। हमारे घर में 24 घंटे अग्नि रहती थी, लेकिन आज इस अग्नि का रिमोट गैस कंपनियों के हाथ में आ गया है। दोस्तों, आज से 9 संवत्सर शुरू हो रहा है। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज है गुड़ी पाड़वा और आज से ही रमजान शुरू हो रहे हैं। गुड़ी पाड़वा पर कौन से व्यंजन खास तौर पर बनाए जाते हैं आपके घर में, ये आपको बताना है। क्या आपके गांव में आज भी दूध दही के मामले में ये गाना फिट बैठता है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं? तो सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम और गायिका का नाम। फिल्म का नाम, गायिका का नाम। आपको बताना है फिल्म का नाम और गायिका का नाम।
मंथन फिल्म का गाना था और हमने आपसे फिल्म का नाम और गायिका का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब सही हमें मिला है। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था, प्रेमचंद के उपन्यास पर बनी एक फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में थे सुनील दत्त और साधना। गाना था एहसान मेरा दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। इस फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, इसका इस जवाब का इंतजार है। और एक सवाल और पूछा था मनोज कुमार ने, लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाई गई थी, उस फिल्म का नाम उपकार। श्रोताओं की ओर से इसका बहुत त्वरित जवाब हमें मिला है और सही जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव की यादों को आपने कुरेद दिया है, जहां हम हाफ पैंट में ही खेत खलिहान आम के बगीचे में ईंट से मारकर आम के टिकोले तोड़ा करते थे और प्यास लगने पर कुएं और पंपिंग सेट से गिरते हुए पानी को पीते थे और मिट्टी लगाकर नहा भी लेते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गांव में खेत में सब्जी वगैरह लगाया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर मंडला जिले में है हमारा गाँव और तहसील है नैनपुर। हमारा गाँव हमें बहुत प्यारा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है, हरियाली और नदियों से मनमोहक है हमारा मंडला जिला। मुझे गांव पर बनी फिल्म याद आ रही है, धरती कहे पुकार के। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं बहुत आसान सवाल है, फिल्म का नाम बताना है। गाना सुनिए, फिल्म का नाम बताइए, उसके बाद इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक और सवाल होगा। हीरा मोती फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और यही हमारा सवाल था। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और हम अब आपसे ये जानना चाहते हैं, प्रेमचंद की किस कहानी पर बनी थी
फिल्म हीरा मोती। मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी पर बनी थी फिल्म हीरा मोती? और एक सवाल पूछा था किस उपन्यास पर बनी थी फिल्म जिसमें सुनील दत्त और साधना थे? फिल्म थी गबन। इसका जवाब भी सही सही हमें मिल चुका है श्रोताओं की ओर से। अब इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। आप आगे कहीं भी प्रोग्राम के दौरान इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, गर्मी की छुट्टियों में जब गांव जाते थे तो खलिहान में अलग अलग तरह के अनाजों के ढेर लगे रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि सर्विस में जुड़ने के बाद मेरा पैतृक गांव छोड़े आज तकरीबन 50 बरस हो गए। उस जमाने में हमारे गांव में करीब 10 किलोमीटर दूर मेरे चाचा जी का खेत हुआ करता था। प्राइमरी और हाई स्कूल की छुट्टियों के दौरान हम सब बच्चे वहां अक्सर जाया करते थे। खेत के कुएं से फसल को पानी देने वाली बैलों से जुड़ी रहट की रस्सी पर बैठकर मजे उठाते थे। क्या बात है भाई! रहट से जो पानी गिराया जाता था कुएं से, जो मेड़ बनाई जाती थी, उस मेड़ से जो पानी बड़ी तेजी से धार में बहता था, उस पानी को पकड़ने का भी अलग आनंद हुआ करता था। अगर आपको याद हो तो वो याद ताजा कर सकते हैं। अब हालांकि तरह तरह की मशीनें आ गई हैं जिससे सिंचाई होती है और बुआई कटाई होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मी की छुट्टी में जब गांव जाते थे तो खलियान में ढेर लगे रहते थे अनाज के। और एक श्रोता ने लिखा है कि कुएं से पानी खींचते वक्त खुद गिर जाने के डर से रस्सी छोड़ दी थी तो बाकियों को भी पानी खींच कर लेना बाकी रह गया था। और एक खास तरह का कांटा होता था, जब बाल्टी गिर जाती थी तो बाल्टी को उस कांटे से बाहर निकाला जाता था। आप में से किन लोगों ने इस अनुभव को जिया है कि बाल्टी गिर गई है और कांटा ले आए हैं, कांटे को फंसाकर बाल्टी कुएं से निकाल रहे हैं? हालांकि अब बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर कुएं नहीं है, नलकूप की व्यवस्था है, पानी की अच्छी खासी व्यवस्था है, लेकिन कुएं की वो याद बड़ी खास है। अब गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। बहुत आसान सवाल, गाना सुनकर फिल्म का नाम बताइए। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। की सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी।
भूतन का डेरा। ये घर था भूतन का डेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा। दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, दुनिया बदल गई, हालत संभल गई। अंधन के लागे भंडार भौजी, अंधन के लागे भंडार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। फिल्म थी नदिया के पार, यही था हमारा सवाल और श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार मिल रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे लिए तो विविध भारती भी एक छोटे से गांव जैसा है, जिसकी हरी भरी सदाबहार गीतों भरी वसुंधरा है और कुछ पल बिताने के लिए हम सुकून पाते हैं यहाँ। अब आपसे हम एक पहेली पूछना चाह रहे हैं। एक फिल्म है जिसमें शाहरुख खान गांव में बिजली लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक गाना भी है, ये तारा वो तारा। आपको बताना है उस फिल्म का नाम। एक फिल्म है जिसमें शाहरुख खान गांव में बिजली लाने की कोशिश करते हैं, पूरी फिल्म इसी पर बनी है, मतलब टेक्नोलॉजी की ओर जोड़ रहे हैं। इसमें गाना है ये तारा वो तारा, आपको फिल्म का नाम बताना है। एक श्रोता ने लिखा है कि ऑफिस जाते साथियों को हम अपने जन्मदिन की मिठाई लेकर खिलाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम सभी साथी मिलकर कोई काम कर रहे थे और फिर अचानक हमें एक गांव का रास्ता दिखा, उधर हम मुड़ गए। एक श्रोता की टिप्पणी है, 18 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। सौभाग्यशाली हूं कि मेरे गांव में एक छोटी सी कृषि भूमि है। अभी पिछले हफ्ते ही उस काम से मैं फ्री हुआ हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बंद मकान, सबके छतों पर डिश एंटीना, सबके हाथों में मोबाइल और सभी शाम को मैच देख रहे होते हैं। नहीं बदला तो अपना वही खेत खलियान, पेड़ों पर आम के मंजर और महुआ में फल लगने शुरू हो गए हैं। खेतों में गेहूं की बालियां लग गई हैं और पककर कटने की तैयारी में है। सरसों मटर कट गई है, सरसों कट गई है। सबसे मजा आया चने की झाड़ को देखकर, खूब तोड़कर खाए और पुराने गांव को याद किया। और हमारे घर में उससे आग में भूनकर होरा बनाया जाता था, जिसे होला भी कहते हैं, होरहा भी कहा जाता है। जब मैंने बताया कि पहले बनता था तो लोगों ने कहा कि अभी नहीं, थोड़ा और पक जाएगा तब फिर खाने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर आम की बात चली है, पान की बात चली है। गांव का पान भी बड़ा शुद्ध होता है, देसी होता है। तो अब एक ऐसा ही गाना, पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही है ये गाना, फिल्म है तीसरी कसम। पान खाए सैया हमारो, सौली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो।
वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था ये गाना। फिल्म थी तीसरी कसम। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है और मंच पर गा रहे हैं वहीदा जी और राज कपूर देख रहे हैं गाते हुए। और श्रोताओं ने बिल्कुल त्वरित जवाब हमें दिया है। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था जिसमें पूछा था प्रेमचंद की किस उपन्यास पर बनी थी फिल्म, वो जवाब था गबन। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी आ चुका है। एक सवाल और पूछा था, एक फिल्म शाहरुख खान ने बनाई, शाहरुख खान है और पर्दे पर गांव में बिजली लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे पूछा था फिल्म का नाम क्या है, आपको फिल्म का नाम बताना है। और एक सवाल और जहन में कौंधा है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी अभी आपने तीसरी कसम फिल्म का गाना सुना, तो हमें बताइए कि फिल्म तीसरी कसम किस कथाकार की कृति पर बनी थी। इसका जवाब भी आपको देना है। तब तक हम आपको टिप्पणियां पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आधुनिकता के प्रदूषण से रहित जहां प्रकृति अपने पैर उन्मुक्त फैलाती है, वहीं गांव की ताजगी का बसेरा है। गांव के लोगों का रहन सहन बिल्कुल सादा होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बातें गांव की, सरसों की फसल कट चुकी है, गेहूं भी लगभग पककर तैयार है। बड़े बड़े शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से गांव की जिंदगी शांति और सुकून देने वाली है। एक श्रोता ने लिखा है कि शहर के कोलाहल से दूर प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में नदी किनारे बसा मेरा गांव, लहलहाते सोना उगलते खेत और उसमें लोकगीतों को गुनगुनाते हल चलाता मेहनतकश किसान, जिसके पसीने की बूंद किसी मोती से कम नजर नहीं आती, ऐसा मनोरम दृश्य मेरे गांव की गाथा कहता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। दोस्तों, कभी कुएं से पानी भरने का अवसर आपको मिला है? वैसे तो पानी भरने की एक टिप्पणी हम आप तक पहुंचा चुके हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है जो हमारे श्रोता ने लिखा है? क्या आप के गांव में अभी भी कुएं हैं और कुएं को आपके गांव में क्या कहा जाता है? कुछ गांव में कुएं को इनारा भी कहा जाता है। गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। गाना सुनकर फिल्म का नाम बताना है। पीतल की मेरी
फिल्म थी दो बूंद पानी। यही था हमारा सवाल। श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। और जो हमने आपसे सवाल पूछा था, तीसरी कसम किस कहानीकार की कृति पर बनी थी? फणीश्वर नाथ रेणु, और कृति थी मारे गए गुलफाम। इसका जवाब भी सही आया है। लेकिन एक सवाल हम और आपसे जानना चाहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का चर्चित उपन्यास जिस पर कोई फिल्म नहीं बनी, जो भारतीय ग्रामीण जीवन की अद्भुत कथा कहता है, वो उस कृति का नाम आपको बताना है जिस पर फिल्म नहीं बनी, रेणु के उपन्यास पर। और एक सवाल हमने पूछा था, शाहरुख खान बिजली लाने की कोशिश करते हैं गांव में, उस फिल्म का नाम, वो फिल्म थी स्वदेश, जिसका गाना आप अक्सर ही सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, छत्तीसगढ़ का नज़ारा ही अलग है, चारों ओर तालाब, उसमें मंदिर, बरगद के पेड़ पर खेलते बच्चे, गांव से गुजरती रेल को देखते देखते दौड़ते बच्चे, चौपाल में ताश खेलते बुजुर्ग, चौराहे पर गाय चराते चरवाहे, और क्या नज़ारे थे गाँव में। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मी की छुट्टियों में हम जब गांव जाते थे तो खलिहान से अनाज लेकर इकट्ठा करते थे और उसे फिर दुकानों में ले जाकर रंग बिरंगी टॉफियां और तरबूज खरीदते थे। क्या बात है। पहले पैसे नहीं दिए जाते थे, अनाज लेकर चीज़ें खरीदी जाती थी और वो पसेरी और किलो के हिसाब से लोग ले जाते थे, उसके बदले में चीज़ें ले आया करते थे। भाई ये याद भी खास थी आपकी। दोस्तों, एक फिल्म थी सौदागर, जिसमें अमिताभ बच्चन मोती की भूमिका में थे। अमिताभ बच्चन मोती की भूमिका में थे, नूतन थी माहजबी की भूमिका में। अमिताभ बच्चन खाने की कौन सी मीठी चीज बनाने का काम करते हैं जो हम सब खाने के बाद शौक से एक डली खाते हैं? फिल्म का नाम सौदागर है। आपको उस चीज का नाम बताना है जिसका कारोबार अमिताभ बच्चन फिल्म में करते हैं। बताइए, मीठी सी चीज है, आसान सा सवाल। दोस्तों, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी पर बैठने का अलग ही मजा होता है। क्या आप कभी बैठे हैं घोड़ा गाड़ी पर या बैलगाड़ी पर? कहाँ, किस गांव में बैठे हैं? याद है उस गांव का नाम? तो बताइए। अब ये जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, उसमें हम ये नहीं पूछ रहे कि बैलगाड़ी पर कौन बैठा है, आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म है मदर इंडिया। गीतकार, संगीतकार। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, एक नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डटिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, तो रपटन मोर सर सर कांपे, धड़कन लागी छतियाँ, रामा धड़कन लागी छतियाँ। ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे,
गाड़ी झम झम करती गाड़ी हमारी जाए, पर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाके। गीतकार थे शकील बदायूनी, संगीतकार थे नौशाद। बहुत जल्द और लंबी तादाद में जवाब मिला है। श्रोताओं का ज्ञान बहुत समृद्ध है। और एक सवाल जो पूछा था हमने फिल्म सौदागर से जुड़ा हुआ, उसका जवाब भी आ गया है। बहुत सारे श्रोताओं की ओर से उसका जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा भी है कि अमिताभ बच्चन फिल्म सौदागर में खजूर का गुड़ बेचा करते थे जो उनकी बीवी बनाया करती थी। क्या बात है, आपकी जानकारी पर हम कई बार हैरान रह जाते हैं। अब हमें ये भी बताइए, 9 संवत्सर है, आज गुड़ी पड़वा है, तो गुड़ी पड़वा पर कौन सा व्यंजन बनाया जाता है? महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाने का चलन है। आपके यहाँ क्या बनता है आज खास तौर पर, ये भी बताइए। दोस्तों, गर्मी का मौसम, आम के पेड़ों में बौर आ गए हैं। कोयल की कूक सी फिजाएं इन दिनों गुलजार रहती हैं। कोयल की कूक से आपको किसकी याद आती है? ऐसा ही एक गाना है, फिल्म का नाम आपको बताना है। गाना सुनिए, फिल्म का नाम बताइए। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, फिल्म थी आग, और श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी बिल्कुल सही मिला है। एक श्रोता ने लिखा है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन जब मेला लगता था तब बैलगाड़ियों से मेले में हम गए थे। जब यातायात कम थे तो बारात भी बैलगाड़ी से जाती थी। बैलगाड़ियों को खूब सजाया जाता था। गांव संयुक्त परिवारों में जीने का मजा ही कुछ और था। और एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों में लहलहाती फसलें देखना कितना सुहाता है और घर की साग सब्जी के जायके की बात ही कुछ और होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के सौंदर्य की बात ही निराली है। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि हर संगीत प्रेमी की सुरीली धड़कन विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा में इंद्रधनुष के रंगों से रंगीन आकर्षित प्रोग्राम का इंतजार हमें रहता है। और पर्वों और उमंगों का जो है शहरों में पर्व और उमंग शहरों से लुप्त से हो गए हैं। गांव में इसकी धमाल देखने को ही मिलती है। अब फिल्म है चितचोर। फिल्मी पर्दे पर कौन हीरो हीरोइन गा रहे हैं ये गाना चितचोर फिल्म का, बताइए।
गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे, आधा जवारे। चितचोर फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कौन हीरो हीरोइन पर्दे पर इसे गा रहे हैं। अमोल पालेकर और जरीना बहाव। सभी श्रोताओं की ओर से इसका सही जवाब आया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ पूरन पोली आमटी बनाया जाता है, जो दाल उबालकर निकाला हुआ पानी से बनता है आज के दिन खास तौर पे। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो गुनगुनाती हवा चलती है गाँव में, उसकी बात ही निराली होती है। दोस्तों, फसल के लिए बारिश बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी बारिश बुलाने के लिए आपने कोई गाना गाया है क्या? फिल्म लगान में सूखा पड़ने के बाद जब मेघ छाते हैं तो लोग नृत्य करने लगते हैं। फिल्म लगान के हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है। गाना सुनिए, हीरो हीरोइन का नाम बताइए। घने घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुरियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसाओ। काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए, गिर के आए। कहे ये मन मचल मचल, नहीं चल संभल संभल। गए दिन बदल, तू घर से निकल, बरसने वाला अब अमृत जल।
सुलझा के दिन बीत गए, भैया मल्हार सुनाओ। घर घर घिर घिर आए बदरा, घने घने घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गुजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए बदरवा। रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा, कोयलियां गाएगी बैठी मुंडेरों पर, जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे, उजाले मुस्कुरा देंगे अंधेरों पर। प्रेम की बरखा में भीगे भीगे तन मन, धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण। चाहिए तुम जहाँ जहाँ, देखियो वहाँ वहाँ, यही एक समा। की धरती यहाँ पहने सात रंगों की चुनरिया। घनन घनन गिर गिर आए बदरा, घने घने घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गुंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए बदरवा। पेड़ों पर झूले डालो और ऊंची पेंग बढ़ाओ। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बचाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। लगान फिल्म का गाना था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। आमिर खान और ग्रेसी सिंह। सभी श्रोताओं की ओर से इसका सही जवाब हमें मिला है। और एक श्रोता ने गांव में चूल्हे पर बने भोजन का स्वाद ही निराला होता है, उस पर आम का अचार, खेतों की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। क्या बात है भाई, आज आपके बहाने हमने भी गांव की सैर। विविध भारती से ये था कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। प्रोग्राम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। आज का सफर बस यहीं तक।